फ्रेंड्स, आज हम श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जी की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उनकी कुंडली से जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उसको देखने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर क्या होगा उन क्राइसिस का। मिलिट्री सर्विस के योग देखेंगे, पॉलिटिशियन के योग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे का हॉरोस्कोप। ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है करंट, उनका हॉरोस्कोप है। मिथुन लगन का हॉरोस्कोप है। सूर्य जो है लगन में बैठे हैं शुक्र के साथ में, और लग्नेश जो है 12th हाउस में बैठे हैं मंगल के साथ में। मंगल इनका शत्रु भी है और 11th का लॉर्ड भी है और षष्ठेश भी है। तो यहाँ पे इनको कुछ अपने छिपे हुए दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है बुध का और शुक्र का परिवर्तन योग भी बनता है, जिसके द्वारा इनको लाभ भी होगा। कुछ फॉरेन कनेक्शन से भी इनको लाभ होगा, और साथ ही जो दुश्मन है जिनसे इनका सामना करना पड़ेगा, उससे भी इनको लाभ होगा। यहाँ पे शनि जो है सूर्य के राशि में बैठा है 3rd हाउस में। शनि यहाँ पे अष्टमेश भी है और भाग्येश भी है। सिंहासन राज दरबार की राशि में बैठा है। केतु है जो वो बुध की उच्च राशि में बैठा है। चंद्रमा राहु के साथ में गुरु की राशि में बैठे हैं, मीन राशि में 10वें घर में। और जो जुपिटर है यहाँ पे गुरु है, बृहस्पति है, वो अष्टम में चले गए हैं, जो कि 10th के लॉर्ड हैं। गुरु यहाँ पे वक्री हो जाते हैं क्योंकि वो अष्टम में और नीच राशि में नहीं जाना चाहते, यहाँ पे वक्री हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सबका क्या कनेक्शन बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो है इन्होंने सबसे पहले मिलिट्री में जाने के क्या योग है, क्योंकि इनका कनेक्शन श्रीलंका की मिलिट्री से था, जो उसमें भी उच्च पद पे थे। तो यहाँ पे देखिए मंगल जो होता है वो सेनापति होता है, पुलिस होता है, मिलिट्री मैन है, मीन्स पुलिस इन ड्रेस जो होती है। तो यहाँ पे जो है मंगल का संबंध बनता है केतु से। केतु जो होता है व्यक्ति को बहुत ही एनर्जेटिक सैनिक, क्योंकि जिसके पास हथियार भी होता है। केतु यहाँ पे हथियार है। यहाँ भी ये इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ तक जो है मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करेगा, यहाँ पे इसका संबंध जुपिटर से ही बनता है, यानी कि 10th का जो लॉर्ड है उससे ही बनता है। तो जहाँ तक का ये पहला प्रोफेशन हो गया। यहाँ पे देखिए सैटर्न के आगे केतु है और चंद्र की दृष्टि पड़ गई यहाँ पे। तो ये चेंज ऑफ प्रोफेशन भी दिखाता है कि आगे जाके व्यक्ति अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है। साथ ही ये देखिए यहाँ पे जुपिटर जो वक्री है, जुपिटर वक्री होके जब यहाँ पे आएगा, वक्री होके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका कनेक्शन जो है सूर्य से शनि से बन जाएगा, जो कि बताता है कि जब तक आगे जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। 10वें हाउस में जो चंद्र राहु की स्थिति है वो भी पॉलिटिक्स का में जाने का योग बनाते हैं। अब देखते हैं जो इकोनॉमिक के क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है इस समय श्रीलंका का बहुत बड़ा, उसकी क्या कारण है। उसका कारण मेन है वो है इनका अभी राहु की दशा चल रही है, और राहु है 10वें भाव में बैठा है। 10वें भाव में चंद्र के साथ में बैठा, ये ग्रहण योग बना रहा है। तो जब भी कुंडली में चंद्र और राहु का योग होता है तो व्यक्ति को ये काफ़ी इंटेलिजेंट और करेजियस भी बनाता है, लेकिन साथ में व्यक्ति कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो कि बियॉन्ड बाउंड्रीज होते हैं, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होते, या फिर जिनमें दूरदर्शिता नहीं होती, फार साइटेडनेस नहीं होती। मीन्स भविष्य में इसके क्या परिणाम होंगे, इस तरह का पूरी तरह से इसका आकलन नहीं किया जाता है। तो उनके कुछ डिसीजन इस तरह के रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा अस्थिरता का कारक है। चंद्रमा 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है, 15 दिन कृष्ण पक्ष का होता है, तो उसको वो घटता बढ़ता रहता है। तो इसी तरह से ये भी जो है अब करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
राहु चंद्र का जब योग होता है तो व्यक्ति जो होता है यहाँ पे जब राहु 10th हाउस में होता है तो व्यक्ति जो होता है नेम फेम चाहता है, अथॉरिटी चाहता है और सबकी नज़रों में छा जाना चाहता है, पब्लिक के आई में छा जाना चाहता है, अपना जो स्टेटस है इसको एलिवेट करना चाहता है। यहाँ पे ये जो राहु चंद्र का योग है, ऑब्वियसली ग्रहण योग है, तो करियर में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। और ये खुद के ही ऐसे डिसीजन होंगे जिनके कारण ये प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। राहु और चंद्र का यहाँ पे जो कॉम्ब है वो जातक की जो पब्लिक इमेज है वो एरोगेंट टाइप की बना देता है। और अभी इनकी राहु की दशा भी चल रही है। राहु की दशा है जो 28 तक शायद चलेगी। तो ये प्रॉब्लम है जो काफ़ी लंबे समय से चलने वाली है। ये जो इनका जो शुरुआत भी हुई होगी तो ये 13-14 इसी 2000 ये हुई होगी 2014-13 के आसपास समस्या ज़्यादा खड़ी हुई होगी। और इनका क्योंकि फॉरेन कनेक्शंस भी दिखाते हैं तो वैसे भी बताते हैं कि इनका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है। तो इस क्राइसिस का कारण एक चीन को भी माना जाता है कि इन्होंने जो कर्जा ले लिया है, काफ़ी कर्जा ले लिया है, वो भी एक प्रमुख कारण है। दूसरा जो है इनका जो शनि था, जो शनि जब यहाँ कुंभ राशि में आया था, मकर राशि में सॉरी आया था, तभी से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तभी इनकी सरकार भी आई थी। मकर राशि में जब शनि आया तो उसका कनेक्शन है, उसके त्रिकोण में आए यहाँ पे नटल के मार्स और केतु। और जब भी शनि का संबंध मार्स और केतु से बनता है, समझ लीजिए प्रोफेशन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। व्यक्ति को प्रोफेशन छोड़ना ही पड़ता है। इतना ज़्यादा प्रेशर दबाव हो जाता है, इतनी ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाती है, व्यक्ति खुद ही हट जाता है। तो यहाँ पे अभी ये शनि जहाँ से जाने वाला है, ये अभी अप्रैल में जाने वाला है यहाँ से, और मकर राशि से निकल के अभी शनि आ जाएंगे यहाँ पे कुंभ राशि में। लेकिन इनकी समस्या यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे शनि का संबंध बन जाएगा सूर्य से, शनि से, ठीक है। और उसके बाद जब वक्री होके तो 12 से जुलाई में शनि आएगा यहाँ पे अष्टम में, तब समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मुझे नहीं लगता ये अपने पद पे रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ऐसा इस कुंडली से और गोचर से पता लगता है। यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो श्रीलंका क्राइसिस क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि इनका 10th लॉर्ड वो अष्टम में चला गया है। और जो यहाँ पे जो ग्रहण योग बनना है, ये मेन कारण है। मिलिट्री प्रोफेशन के मैंने योग बता दिया आपको। जब जुपिटर देखिए यहाँ पे शनि की राशि में बैठा है, जुपिटर दशमेश है, और दशमेश का संबंध किससे बनता है? मून से, मार्स से और केतु से। और यहाँ पे इनको एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट मिल गई। यहाँ पे मंगल, जुपिटर की मंगल पे दृष्टि है, और जुपिटर के त्रिकोण में आ जाता है मंगल, और मंगल से दूसरे भाव में सूर्य है। तो ये बताता है इनका जन्म जो है एक रेस्पेक्टेड नेम फेम वाली अच्छी फैमिली में हुआ था। पॉलिटिशियन के योग यहाँ पे देख लीजिए, जो कर्म कारक है शनि, वो राजा के घर में बैठा हुआ है। सिंह जो राशि है वो राजा के घर की मानी जाती है। और यहाँ पे जो है जुपिटर का सूर्य से, मंगल से कनेक्शन बनता है। तो ये सभी जो योग होते हैं ये बताते हैं कि जातक का पॉलिटिकल कनेक्शन बनता है, जातक जो है पॉलिटिक्स में जाएगा। इसके साथ ही जो जब जुपिटर ईटो होगा तो उसका संबंध जो है बन जाएगा, मैंने आपको बताया, सूर्य से, शनि से। और साथ ही जो है 10वें घर में जो मून राहु होते हैं, ये भी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में ले जाते हैं, लेकिन अस्थिरता देते हैं। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है व्यक्ति के लिए।
यहाँ पे करंट दशा जो है राहु की चल रही है 28 तक चलेगी, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि गोचर भी जो है फेवर में नहीं है। अभी जो वीनस है वो भी जो है चेंज कर रहा है, इनके जो कुंडली है उसमें वीनस जो है परिवर्तन योग में है, तो इनके उठापटक दिखती है पॉलिटिक्स में। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि करंट ट्रांजिट जो सैटर्न का है कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण में उसके मंगल केतु आ गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसके साथ ही जब, क्योंकि हम जानते हैं कि मंगल केतु दोनों ही जो है एनिमी हैं सैटर्न के, और जब भी ये तीन प्लैनेट कनेक्ट होते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कभी कभी हथकड़ी योग भी बनवा देते हैं, जहाँ तक को जेल तक जाना पड़ जाता है। और यहाँ पे जो है प्रोफेशनल प्रॉब्लम तो देते ही हैं, और कभी कभी करियर भी जहाँ तक को विड्रॉ करना पड़ता है, एंड करना पड़ता है। अगर अभी ये किसी भी तरह से अपनी सीट पे बने गए थे तो भी, जब मैंने बताया शनि जो है वक्री होके आएगा, तब और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि इनका 7.5 भी अभी लग जाएगा। और यहाँ पे जो करंट ट्रांजिट है जुपिटर का, वो अभी कुंभ राशि में, और नेक्स्ट होगा मीन राशि में, यानी राहु के ऊपर, वो भी प्रॉब्लमेटिक रहेगा इनका। राहु केतु का ट्रांजिट है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था श्रीलंका के प्रेसिडेंट का हॉरोस्कोप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।